Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो आज का श्लोक है स्कंद 3 और अध्याय 15 और श्लोक संख्या 31 3:15-31। Is it right, bro? 3:30? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ताभ्याम मिसितेषु अन्येषु निषिधामाना तवर्ततमः कि हरे तिहार पाभ्याम उच्चु सुहर्तम दीक्षित विशत कामनोजन सहसा उत्पलब्धुताक्षा। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति होते हुए भी जब चारों कुमार अन्य देवताओं के देखते देखते श्री हरि के 2 प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिए गए, तो अपने सर्वाधिक प्रिय स्वामी श्री हरि को देखने की परम उत्सुकता के कारण उनके नेत्र क्रोध वश लाल हो गए। तो तात्पर्य हम थोड़ा सा लेंगे। तात्पर्य वैदिक प्रणाली के अनुसार सन्यासी गेरुवे वस्त्र धारण किए रहता है। ये गेरुवा वस्त्र एक तरह से सन्यासी तथा साधु के लिए कहीं भी जाने के लिए व्यावसायिक दृष्टि से एक पारपत्र पासपोर्ट होता है। कर्तव्य लोगों को कृष्ण भावनामृत से प्रबुद्ध करना है। संन्यास आश्रम बिताने वाले लोगों के पास पुरुषोत्तम भगवान की महिमा तथा श्रेष्ठता का प्रचार करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं रहता। अतः वैदिक समाज शास्त्रीय धारणा यह है कि सन्यासी पर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वह जहां भी जाना चाहे उसे जाने देना चाहिए और गृहस्थ से जो भेंट मांगे उसे इनकार नहीं करना चाहिए। तो चारों कुमार भगवान नारायण का दर्शन करने आए थे। सुहृतमम शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है समस्त मित्रों में श्रेष्ठ। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सुहृद सर्वभूतानाम यत्वा माम शांति मृच्छति। तो वे सारे जीवों के सर्वोत्तम मित्र हैं। जीवों का भगवान से बढ़कर जीवों का हितैषी मित्र कोई नहीं हो सकता। वो सबों के प्रति इतने दयालु रहते हैं कि हमारे द्वारा भगवान के साथ अपने संबंध को भुला दिए जाने पर भी वे स्वयं आते हैं। कभी सहशरीर जिस तरह की इस पृथ्वी पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, तथा कभी कभी अपने भक्त के रूप में जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने, और कभी कभी अपने समस्त पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अपने प्रामाणिक भक्तों को भेजते हैं। अतः वे सबों के बड़े सबसे हितैषी मित्र हैं। कुमारगण उनसे मिलना चाहते थे। द्वारपालों को यह जान लेना चाहिए था कि चारों मुनियों के पास कोई अन्य कार्य नहीं था, अतः उन्हें महल में प्रविष्ट होने से रोकना उचित नहीं था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्।
वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवश्च निरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामने नमस्ते सरस्वते देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारणे मुखं करोति वाचालं अंगुलांगते गिरं यत्कृपा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। तो आज का श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम वर्णन करने जा रहे हैं 4 कुमारों का। 4 कुमार वैकुंठ धाम में जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए, और वहां पर उनको रोक दिया जाता है। 6 द्वार वो पार कर चुके होते हैं भगवान के महल में प्रवेश करने के लिए, लेकिन 7वें द्वार पर कौन खड़े थे? जय और विजय, 2 द्वारपाल जो भगवान के परम भक्त भी हैं। तो उन्होंने उनको रोक दिया। क्यों? क्योंकि 4 बड़े छोटे बच्चे थे और चारों के चारों निर्वस्त्र थे, नंगे थे। उन्होंने सोचा ये कहाँ जाएंगे भगवान के पास, कुछ प्रोटोकॉल होना चाहिए ना। जैसे हम प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से मिलने जाते हैं तो बड़ा सूट वूट पहन के टाई वाई लगा के जाते हैं। उन्होंने सोचा ये कहाँ जा रहे हैं। तो 4 कुमार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों के चारों बड़े उत्सुक थे भगवान से मिलने के लिए। तो उनको रोक दिया गया, जबकि वो कौन थे? वो नित्य मुक्त पुरुष हैं और हमारे सबसे बड़े लगते वो 5 साल के हैं, लेकिन सबसे बुजुर्ग हैं। हमारे पितामह के भी पितामह के भी पितामह, क्योंकि ब्रह्मा जी की वो प्रथम संतान है। ब्रह्मा जी ने उनको उत्पन्न किया था और उनको उत्पन्न करके आदेश दिया था कि जाओ सृष्टि को आगे बढ़ाओ। सृष्टि की रचना हो चुकी है, अब इसके आगे संख्या बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ। मतलब चारों को विवाह करके ग्रस्त जीवन जीना था, लेकिन उन्होंने अपने पिता के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया था। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक लेसन मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मैरिज करना ना चाहे तो माता पिता की भी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता है इस मामले में, बशर्ते कि वो भगवान की भक्ति करना चाहता हो, उस समाज में कोई डिस्टरबेंस ना पैदा करना चाहता हो। इसका शास्त्र प्रमाण है। हम इस मामले में अपने माता पिता को भी उनकी आज्ञा को ठुकरा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया कि हम शादी के लायक होंगे ही नहीं। 5 बहुत महान योग थी, बहुत बड़े योगी हैं। और उन्होंने जो द्वारपाल थे, उन्होंने क्या सोचकर उनको रोका कि वो शायद योग्य नहीं है, वो इस प्रोटोकॉल में नहीं है कि भगवान से डायरेक्ट मिल सके। लेकिन यहाँ इस श्लोक में साफ बोला है सुहर्तमा, सुअहर्तमा, सर्व उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा। वो दोनों के दोनों चारों कुमार सबसे मोस्ट एलिजिबल पर्सन थे, सबसे ज्यादा उपयुक्त थे, लेकिन उनको रोका। इन्होंने रोका जय विजय में।
ताभ्याम, उन दोनों द्वारपालों द्वारा, मित्सुतु, मित्सुतु इधर उधर देखते हुए, कब देखा? अनिमिषेषु, वैकुंठ में रहने वाले देवताओं को देखते देखते श्री हरि के दो प्रमुख द्वारपालों द्वारा प्रवेश करने से रोक दिया गया। तो कब? अनिमिषेषु, अनिमेष का मतलब होता है देवता लोग, निमिष का मतलब जो हम इस धराधाम पर हैं, भौतिक जगत में तुम्हारी आंखें ब्लिंकिंग करती रहती हैं, लेकिन देवताओं की आंखें ब्लिंक नहीं करती, इसलिए उनको अनिमिषेषु बोला है। वैकुंठ में रहने वाले जो वैकुंठवासी थे, देवता थे, उनके सामने उन्होंने मना कर दिया। कब मना किया? जब वो प्रवेश करना चाह रहे थे और बहुत ज्यादा उत्सुक थे। तो संसार में दो तरह के व्यक्ति हैं, एक नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। तो नित्य मुक्त तो जैसे चारों कुमार हैं, वो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि पहले थे, अभी भी हैं। तो वो हम नित्य मुक्त हैं। और बहुत सारे जो जैसे हमारे सठ गोस्वामी हुए, चैतन्य महाप्रभु हुए, वो एक भक्त के रूप में आए, ऐसे भगवान भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उससे भगवान के पार्षद, भगवान के भक्त, वैष्णव आचार्य आते रहते हैं और जाते रहते हैं, लेकिन वो नित्य मुक्त थे, नित्य मुक्त है, नित्य मुक्त रहेंगे। लेकिन दूसरा इससे उल्टा क्या होता है, जो हमारे जैसे हैं वो नित्य बद्ध है। नित्य बद्ध की क्या पोजीशन होती है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, चारों चीजों से ग्रस्त रहेंगे। प्रकृति के तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इनसे ग्रसित रहेंगे। और त्रय ताप, आदि आत्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, त्रय ताप भी उनके ऊपर पड़ते रहेंगे। तो बहुत सारे कष्ट उनके रहते हैं। चार दोष जन्म से हमारे साथ है। अपूर्ण इंद्रियां ठीक से काम नहीं करती, ठीक से देख नहीं पाते, ठीक से श्रवण भी नहीं कर पाएंगे, तो ठीक से बुद्धि तो क्या काम करेगी। तो उससे क्या होता है, हम भ्रमित रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन में रहेंगे क्या होगा? मिस्टेक्स, हर टाइम गलतियां करेंगे। ओहो ये गलती, आई एम सॉरी, ऐसा हो गया। तो आई एम सॉरी से काम नहीं चलता। वो भी जो हो गया कर्म तो वो हो गया, और फिर उसका हम क्या करते हैं? डबल उसको छुपाने की कोशिश करेंगे। चीटिंग प्रोपेंसिटी, कि मैंने नहीं किया, उसने किया। तो ये सब चीजें हमारे बद्ध होने की पहचान है कि हम बद्ध जीव हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, उस जो नित्य मुक्त है, उनका एक ही बिजनेस होता है, ओनली वन बिजनेस, भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान की महिमा को गाना, भगवान की महिमा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। वो चाहते हैं कि लोग ज्यादा सुखी हो जाएं, उनकी श्रेष्ठता, भगवान की भक्ति का प्रचार, बस यही करते हैं। और वो हर चीज को क्या करते हैं? दो तरह के कार्य होते हैं, जैसे हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, एक श्रेयस और एक प्रेयस। तो बद्ध जीव क्या करेगा? प्रेयस, जो अभी मेरे को अच्छा लगता है, आज मैंने पार्टी में जाना है तो मैं बड़ा एंजॉय करूंगा आज, तो ये प्रयास करेगा। आज जो अच्छा लगता है, कल उसका क्या कर्म लगेगा मुझे नहीं पता, आज मुझे अच्छा लग रहा है? मैं क्या सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा हूँ, ये बस आज अच्छा, आगे किसने देखा है? खाओ पियो मौज करो, है? तो ऐसे पंजाबी में बोलते हैं, खाओ पियो ऐश करो मित्रों। तो ऐसा नहीं होता, उसको भी भोगना पड़ेगा। तो लेकिन जो नित्य मुक्त है वो क्या करते हैं? श्रेयस, बेस्ट। श्रेयस थोड़ा स्टार्टिंग में कटु होता है, नीरस लगता है, अच्छा नहीं लगता है। स्टार्टिंग में जब हमने नाम जप करना शुरू किया तो अच्छा नहीं लगा, गला सूख रहा था, और हर रोज एक ही मंत्र क्या जप करे, अच्छा नहीं है, कुछ नया होना चाहिए। तो लेकिन उसको करते रहेंगे तो वो फिर प्लीजेंट फील होता है।
तो जो नित्य मुक्त है वो हमेशा श्रेयस करते हैं कि क्या हमारे लिए बेस्ट है। जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु बनाया, तो उसमें क्या बताया है? उसमें यही बताया कि अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, जो भगवान के जो अनुकूल है उसको हमने ग्रहण करना, और प्रतिकूल है जो उसके विपरीत है उसको छोड़ना है। ये नहीं है उसको पकड़े के रखना है, उसको भी छोड़ना है। ऐसे भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं, पार्थ सर मनोगतान सरो मनोगतान पर जाति सरो कामान मनोगतान, जो मन से चीजें रखी है उसको पर जाति उसको छोड़ना है। जो हमें जो प्रतिकूल है उसको छोड़ना है। पर जाति सरो कामान मनोगतान, व्योमसिकली जो भी कुछ बना रखा है उसको छोड़ना है, और एक शास्त्र चक्षु की तरह हमने शास्त्रों को ग्रहण करना है। कैसे हम शास्त्रों को नियमित रूप से उनका पालन करें, क्योंकि शास्त्र जो है वो 4 दोषों से परे हैं। तो वैष्णव आचार्य वो भी 4 दोषों से परे हैं, और जो शास्त्र है वो भी 4 दोषों से परे हैं। जैसे हम 4 दोषों से आच्छादित हैं, जन्म से पूर्ण इंद्रिया और ये सब भ्रमित हैं, सब कुछ है, लेकिन शास्त्र में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। तो उसके लिए हमने अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ मानना है एज इट इज, जो है ये सब परम सत्य है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है, जैसे कोई हमने रेफ्रिजरेटर लिया या एयर कंडीशन लिया, उसके ऊपर लिखा होता है टेस्टेड ओके, सभी टेस्टिंग से वो गुजर चुका है और ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है, इस पे और ज्यादा हमने मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हमने शास्त्रों पे भी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है, जो है इट इज परम सत्य है। तो हो सकता है कि हमारी बुद्धि में अभी ना आए, कि हम सोचते हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं, हमें समझ नहीं आ रहा, वो अलग बात है, लेकिन वो परम सत्य है। इसी तरह से जो सन्यासी होते हैं वो भी परम सत्य का प्रचार करने के लिए गेरुए वस्त्र धारण करते हैं। गेरुए वस्त्र का मतलब क्या है? गेरुए वस्त्र एक अग्नि का प्रतीक है कि जो वैष्णव सन्यासी हैं वो अग्नि की तरह स्वयं को प्रज्वलित करके, जैसे दिया स्वयं जलता है पहले फिर प्रकाश करता है, तो ऐसे स्वयं अपने आप को प्रज्वलित करके वो प्रचार करने जाते हैं। वो भिक्षा भी मांगने जाते हैं, तो वो उनमें एक मकसद ये होता है कि कैसे उसको कैसे में तो ऐसे ब्रह्मपुर जयशंकर दास अधिकारी प्रभु ने पुस्तक लिखी है उत्तम भक्ति, उसमें एक आर्टिकल आता है इग्नाइट फायर। तो उसको मेरे को दास को अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने का सेवा मिला था। तो उसमें लिखते हैं कि हम सबको के अंदर एक लेटेंट हीट छुपी हुई है अंदर। एक ऐसी अग्नि है, जैसे एक बॉलीवुड में एक भोजपुरी गाना बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, बीड़ी जलाई लो जिगर मां बड़ी आग है। तो उस टाइम तो हमें नहीं समझ आता था, लेकिन अब समझ आ रहा है कि जिगर मां बड़ी आग है। तो हम वो एनालॉजी देते हैं प्रभु जी इसमें कि हम सभी व्यक्ति जो है जो इस टाइम कंडीशन स्टेट में है वो एक माचिस की तरह है। माचिस की डब्बी होती है, उसमें कितनी आग हम वी कांट इमेजिन, उसको अभी नहीं ज्यादा अंदाजा लगा सकते, लेकिन वो कितनी आग उसके अंदर है, कितनी आग वो जला सकती है माचिस, ये हमारे मतलब समझ से बाहर है। लेकिन
अगर माचिस को ऐसे रखे रहे तो वो काम नहीं करेगी। उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है माचिस की भी जलने की, उसकी कुछ स्ट्राइकिंग सरफेस होती है जिससे वो उसके तिल्ली को रगड़ते हैं तो फिर उसमें अग्नि प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ही हमारी जो स्ट्राइकिंग हमारे जो मनुष्य हैं उनकी 3 सरफेस, माचिस में 2 होती है, हमारी 3 सरफेस है। तो पहला सरफेस है कि हम क्या करें, हमें एक जिज्ञासा होनी चाहिए, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। सबसे पहले जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा की। अब तक हम सुप्त अवस्था में, हमारी जो चेतना है वो सुप्त अवस्था में है, इसको हम जागृत करें, जागृत करने की कोशिश करें, जिज्ञासु बने। तो उसको अर्थात तो मतलब अब स्टार्ट करें, लेट्स स्टार्ट ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जिज्ञासा। तो पहला सरफेस ये हो गया। दूसरा सरफेस है गुरु, कोई गुरु हमें बनाना पड़ेगा, गुरु। फिर तीसरी है साधु शास्त्र, साधु क्या कह रहे हैं और शास्त्र क्या कह रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो वो हमारी जो हीट है वो इग्नाइट हो जाएगी, ज्वाला जग जाएगी, अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। लेकिन एक 4th कंडीशन भी है जो थोड़ी सटल है। वो क्या है कि माचिस जो है गीली नहीं होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए। अगर गीली माचिस को ऊपर पानी डाल दें और फिर उसको जलाने की कोशिश करें तो नहीं जलेगा, ज्वाला नहीं लगेगी। वो सूखी कंडीशन क्या है, ऋणादपि सुनिचेन तरुरपि सहस्नो। तो उसके लिए हमें हम्बल पोजीशन में आना पड़ेगा। हम्बल जब हम बनेंगे तब हम वो ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। नहीं तो ज्ञान जैसे हनी की बोतल होती है, उसको अगर टाइट बंद रखें उसके अंदर नहीं प्रवेश कर पाएंगे और हनी बोतल के बाहर ही घूमते रहेंगे। तो उसके लिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में आदेश दिया है, तद विधि प्रणिपाते न परिपस्ने न सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिना। तो हम बड़ा सबमिसिवली किसी तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाना है, ऐसे नहीं किसी के पास, एक प्रमाणिक गुरु के पास जो गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ हो, तत्वदर्शी हो, जिस भगवान को से जाना हो उसके पास जाना है। और सब में से परिपस्नेन सेवया, उसे पर्सन करना और कुछ मीनियल सर्विस भी करनी है, कुछ थोड़ा बहुत उनकी सेवा करनी है। जब उनको विश्वास हो जाएगा तब वो हमें ज्ञान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो जानते हैं उस ज्ञान को, वो दे आर रियलाइज्ड पर्सन। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे वो ज्वाला नहीं लगने वाली, वो आग नहीं सुलगने वाली। तो इस तरह से ये जो मुक्त पुरुष है, ये 4 कुमारों का यहाँ वर्णन आ रहा है, तो ये भी वही चाह रहे हैं कि कैसे हम भगवान की भक्ति को बढ़ाएं और कैसे उसका हम प्रचार करें। तो सन्यासी का लिटरली मीनिंग होता है सम्यक न्यास। सम्यक न्यास मतलब जिनकी जो संपदा है वो सबके लिए है, वो किसी में भेदभाव नहीं करते। हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर जीव उनके लिए समान है। जैसे 5वें अध्याय में बोलते हैं भगवान, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचेव सौपाके च पंडिता समदर्शिना। तो जो विद्वान ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, हाथी, चांडाल सबको समान समझे और सबको माने कि ये वास्तव में भगवान के अंश हैं, लेकिन किसी कारणवश ये इनकी जो चेतना है वो ढकी गई है। और अब हमारी ये ड्यूटी बनती है कि उनकी चेतना को जागृत किया जाए। हम वास्तव में हम सेवा ही चाहते हैं। जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं उसमें भी क्या कहते हैं, हे माता राधा रानी हमें भगवान राम की, भगवान कृष्ण, जो कृष्ण बलराम, उनकी सेवा में लगाइए, अपनी सेवा में लगाइए। तो सेवा क्या हमारे लिए कि ज्यादा से ज्यादा हम भगवान के प्रचार कर, जो सुप्त अवस्था में जो है, वैसे तो हम भी सुप्त अवस्था में हैं,
लेकिन हम अपनी भी चेतना जागृत करेंगे और फिर उसको हम शेयर करेंगे। जैसे मेरे गुरु महाराज बोलते हैं कि गिव हाउ मच यू शेयर विद अदर यू विल गेट फ्रॉम अदर। तो जितना हम प्रचार करेंगे उतना ही हम उसको पाएंगे। जैसे एक सिंपल एनालॉजी दिया जा सकती है, जैसे शादी ब्याह होते हैं तो एक महिला को ड्यूटी दी जाती है सबके हाथों में मेहंदी लगाए, लेकिन वो सबके हाथों में जब मेहंदी लगा चुकी होती है तो उसके हाथों में उसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से तो क्या सबको पता बोलना चाहिए, सन्यासी नहीं है, वो ढोंगी है। तो तरह से बहुत सारे आजकल चल रहा है कि सिर्फ ढोंग ही कर रहे हैं, वो एक व्यवसाय बना लिया उन्होंने। लेकिन सबसे पहली क्वालिटी जो भगवत गीता के 16वें अध्याय का पहले श्लोक में बोली है, जो भक्त का पहला लक्षण है वो अभय। उसको कोई डर नहीं होना चाहिए, मृत्यु भी आ जाए ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसमें उसकी सिर्फ सेवा चेंज होगी, यहाँ से वो गोलोक में सेवा करेगा या यहाँ सेवा करेगा, दैट्स नॉट मैटर। तो इस तरह से पूर्ण तरह से मुक्त होते हैं। तो भगवान के रूप गुण और लीला का प्रति में इतने व्यस्त रहते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती, वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं होती। जैसे हम सुबह सुबह गाते हैं जन्मे जन्मे प्रभु से, तो गुरु पूजा में जो गाते हैं कि जन्म जन्म से मुझे आपकी रास्ता चाहिए, चारों कुमार तो हमें भी ऐसी उत्सुकता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ जो जय विजय जो द्वारपाल हैं उनसे ये मिस्टेक हुई है, क्योंकि जो भगवान से मिलने के लिए उत्सुक हो उनके लिए कोई भी प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे एक जितने महाप्रभु के पास टाइम है कि वो एक बार जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने गए हुए थे, तो एक पिलर के पास खड़े होकर बड़ी वो तन्मयता से भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे। तो एक पीछे से एक वृद्ध महिला आई और वो जितने महाप्रभु के कंधों पे चढ़ गई, कंधों पे चढ़कर वो भगवान के दर्शन कर रही है। तो जो भगवान जो जितने महाप्रभु के साथ जो और भक्त थे, पार्षद थे, उन्होंने उस महिला को डांटा कि तुम क्या कर रही हो, एक सन्यासी के ऊपर चढ़ रही हो। जितने महाप्रभु कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा मत करो, इसकी भावना तो देखो, ये कंधों पे चढ़कर कर क्या रही है। कंधों पे चढ़कर, मेरे कंधों पे चढ़कर भगवान को उत्सुकता से देखने का प्रयास कर रही है, तो इसका चढ़ने में कोई दोष नहीं है। तो इसी तरह से जो चारों कुमार थे वो चाहे किसी भी अवस्था में थे, छोटे थे या नंगे थे, कैसे भी थे, लेकिन उनमें कोई भी दोष नहीं था, क्योंकि उनको उत्सुकता थी, परम उत्सुकता थी। और वो स्वरूप इस भगवान के दर्शन करने के मोस्ट एलिजिबल थे, सर्व उपयुक्त सुहर तमाम। तो इस तरह से जो जय विजय थे तो उनको रोकना ठीक नहीं था। तो आगे हम पढ़ेंगे कि भगवान फिर आ जाते हैं और शोर सुनकर कि बाहर क्या हो रहा है,
और फिर जैसे वो आते हैं तो भगवान से वो चारों कुमार बोलते हैं कि हम इस अपने श्राप को जो वापस ले लेते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि तुम यहाँ रहने के लायक नहीं हो और तुम मृत्युलोक में जाओ। लेकिन जो जय विजय हैं वो भी महान भक्त हैं भगवान के। तो उनसे कैसे हुआ ये? क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। भगवान ने स्वयं बताया, फिर आगे बताएंगे कि ये मेरी ही इच्छा थी कि इन्होंने ऐसे कहा। लेकिन जय विजय ने क्या मांगा भगवान से कि नहीं प्रभु, हमें किसी भी अवस्था में रहो, हम रहें, लेकिन हमें आपका स्मरण होता रहना चाहिए कि हम आपको कभी भूले ना। चाहे हम किसी भी अवस्था में कोई भी रोल हमें मिले, लेकिन हम आपका चिंतन स्मरण ना भूलें। और यही भगवान ने भगवत गीता में भी आदेश दिया है, जो कि भगवत गीता का सार है कि मन मना भाव मद भक्तो मदाजी मम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मेरा चिंतन करो और मेरे ही पूजा करो। तो ये एक तरह से एक लीला है। तो ये बड़ी, जैसे भागवतम रसमाल्यम, तो भागवतम बड़ी ही टेस्टी है, मैन और रस इसमें मिलते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आगे जो चारों कुमार हैं, इनके जो क्रोध से इनकी आंखें लाल हो जाती है, क्रोध बस से ऐसा लाल हो जाती है। तो इनका क्रोध है वो एक दिव्य क्रोध है। और जो कह सकता है कि क्रोध तभी आया है तब इनमें काम होगा। तो काम वास्तव में क्रोध का छोटा भाई है। क्रोध काम का छोटा भाई, पहले काम आता है तो फिर क्रोध आता है। लेकिन ये जो कामना है ये भी एक आध्यात्मिक कामना है उनकी, कि भगवान के वो दर्शन करना चाहते हैं। तो इसमें कोई हमें डाउट नहीं करना चाहिए कि उनको भी, वो भी हमारे ही तरह है, उन्होंने भी क्रोध कर दिया, उनमें भी काम वासना, उनमें वासना नहीं थी। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, धाय तो विषयान पुंस संगतेषु उपजायते संघात संघायते कामा कामात क्रोध उपजायते। तो पहले काम न थी तभी उसमें क्रोध आया। तो क्रोध कैसे आ सकता है? तो कामना थी उनमें, भगवान को देखने की लालसा थी, और ऐसी लालसा बहुत अच्छी है। जैसे रूप गोस्वामी भी बताते हैं कि एक ही मूल्यम लोल्यम ही एक मूल्यम। तो भक्ति को प्राप्त करने का जो भक्ति लता बीज है, इसको बचाने का और उसको बढ़ावा देने का एक ही मूल्य है, वो लोल्युम। तो यहाँ पर चारों कुमारों को ये लोल्युम है कि हम भगवान के दर्शन करें, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनकी जो काम है वो एक आध्यात्मिक काम है। स्पिरिचुअल डिजायर इज ऑलवेज फेवरेबल, बहुत अच्छी है। स्पिरिचुअल डिजायर को हमने खत्म नहीं करना, क्योंकि हम डिजायरलेस नहीं बन सकते, डिजायर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, ये कोठी मिल जाए, ये मिल जाए, ये गाड़ी मिल जाए, ये मुझे पोजीशन मिल जाए, ये बड़ी जॉब मिल जाए, उसकी जगह हमें अगर भगवान मिल जाए, भगवान के दर्शन मिल जाए, भगवान के भक्तों के दर्शन मिल जाए, भगवान के भक्तों की सेवा मिल जाए, तो ये सब इच्छाएं, हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं, ये बहुत अच्छी है। क्योंकि इच्छा जो है कभी भी किसी भी लिविंग एंटिटी की खत्म नहीं होती, किसी भी प्राणी की इच्छा खत्म नहीं होती। इवन प्रलय के बाद भी इच्छा बनी रहती है। जब 4 तरह की प्रलय है, नित्य प्रलय, प्राकृत प्रलय और नैमित्तिक प्रलय, और लास्ट में क्या है, अत्यांतिक प्रलय। तो जो प्राकृतिक प्रलय है उसमें तो ब्रह्मा जी भी शरीर त्याग देते हैं। कि जो ब्रह्मा जी का जो सारे लोक है वो भी खत्म हो जाते हैं,
और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष तो हमारे तो अब काउंट करने लगेंगे, हम भूल जाएंगे कितने हैं, क्योंकि एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष है। फिर ऐसे 71 चतुर्युग के बाद एक मनु, और फिर ऐसे 14 मनु होंगे, उससे मल्टीप्लाई करो, फिर ब्रह्मा जी के एक 12 घंटे बनते हैं, रात्रि नहीं बनती, तो सिर्फ 12 घंटे में ही ये सारी लीला हमारी हो जाती है। और फिर हम एक जल प्रलय होता है, पूरा जो ब्रह्मांड जल से भर जाता है, और फिर इसको बोलते हैं नैमित्तिक प्रलय। तो नैमित्तिक प्रलय में ही सब समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारी जो इच्छा है वो तभी भी हम सब भगवान के अंदर समा जाते हैं एक तरह से, लेकिन हमारी इच्छा जो है तो भी बनी रहती है। जो अगला जन्म मिलेगा प्रलय के बाद, वो हमारे पिछले कर्मों से और हमारी जो डिजायर है, जो लास्ट में स्पेशली हमारी डिजायर रही, उसके अकॉर्डिंग हमें नई बॉडी मिल जाएगी। मतलब महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना है, कि लास्ट में भी अगर हमारा जो लाइफ का फाइनल एग्जाम है, उसमें भी कोई हमारी अगर भौतिक इच्छा रह गई, तो अगला जन्म भी हम ऐसे ही बद्ध अवस्था में पाएंगे। तो वो भी कहाँ होगा कुछ नहीं पता, मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इवन जो प्राकृतिक प्रलय है, जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो भी भौतिक इच्छा हमारी वो रह जाती है, तो भी खत्म नहीं होती। और जो आत्यंतिक प्रलय होती है, उसमें भी कामना रहती है। आत्यंतिक प्रलय है कि अगर कोई भक्त बन गया भगवान का, तो पहले जो शरीर छोड़ देगा, तो उसके जो 5 भूतों का जो शरीर है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि में चली जाएगी, पानी जो जल में चला जाएगा, सब चले जाते हैं, वायु में चलेगी, सब चला जाता है। फिर रह जाता है हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार। तो जो हमारा मन जो है, अगर हम मुक्त हो रहे हैं, तो जैसे हमने पिछले स्कंद में पढ़ा है, सदम मुक्ति और कर्म मुक्ति। तो अगर हमारा मन उसमें भगवान के मन कृष्ण पदर अरविंद, तो हमारे भगवान के चरणों में अगर हमारा मन है, तो वो मन सही डायरेक्शन में, सही जगह पर है। और ऐसे ही फिर हमारा चित्त जो भी सब हम भगवान के अंश है, लेकिन हम क्या है, अंश रूप में सतचित आनंद रूप, हमारा वास्तविक स्वरूप ये है। लेकिन इस भौतिक जगत में आने के बाद, माया के संपर्क में आने के बाद, वो जो लव है हमारा, वो लस्ट में बदल गया, और जो हम सतचित आनंद थे, वो असत, अचित और निर आनंद में तब्दील हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए हैं। लेकिन जब हम जो आत्यंतिक प्रलय होती है, तो वही हमारा जो असत है, उसका हट जाता है आगे से। क्या नष्ट होता है उसमें? नष्ट उसमें प्रलय उसके क्या होती है, असत का हट गया तो सत रह गया, शाश्वत बन गए। और ऐसे चित्त का अचित जो बन गए थे, उसका भी हट गया, आगे से हट गया। तो मतलब अचित जो नहीं है, तो उसमें भी उसका का नष्ट हो जाता है, का प्रलय में चला गया, चित्त रह गया। और ऐसे निरानंद का निर हट गया आगे से, तो आनंद रह गया। और फिर व्यक्ति सच्चित आनंद होकर, जो ये आत्मा हमारे जो सूक्ष्म रूप में, वो पुलक करके बाहर आ जाती है, और आध्यात्मिक शरीर मिल जाता है। तो वो भी एक हमारी आत्यंतिक प्रलय होती है। लेकिन उसमें भी डिजायर रहती है कि मैं भगवान की सेवा करूं। डिजायरलेस तभी भी नहीं होते। तो हमें इस चीज का बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए अपने आध्यात्मिक प्रगति में, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करते रहना चाहिए कि हम वास्तव में किधर जा रहे हैं।
व्यवसात्मिका बुद्धि एको ही करुनंदन। बहु शाखा तो नहीं बन गई, एक शाखा में चल रहे कि नहीं, हम रेजोल्यूट है कि नहीं। तो ये हमें बार 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 इसका प्रयास करना है। प्रयास करते रहेंगे तो हम सहसा एक दिन इस पे दौड़ने लग जाएंगे। जैसे छोटा बच्चा होता है, तो जैसे 8 महीने का, 10 महीने, 1 साल का बच्चा हो तो बार बार गिरता है। पेरेंट्स क्या कहते हैं, चलो उठो उठो, यू कैन डू इट, चल सकते हो। तो चलता है, थोड़ा थोड़ा फिर लड़खड़ाएगा, फिर गिरेगा, लेकिन एक दिन वो चलेगा, फिर रनिंग स्टार्ट कर दे, दौड़ना शुरू कर देता है। तो ऐसे हमने गिरते रहेंगे, हम चलते रहेंगे आप सभी के संग से। हरे कृष्णा।